जीएस में 10-12 नंबर तक ही रह जाते थे और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता। 24 के अपेक्षा पेपर बहुत आसान था। अधिकतर क्वेश्चन जो थे पीवाईक्यू से ही थे। टाइम के अंदर करने योग्य था, ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम कम पड़ जाएगा। पीसीएस ने अपना दोबारा से यू टर्न लिया है और वो दोबारा से अपने ट्रैक पर आ रही है। जो 2026 का देना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ राय देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा था कोई मैनेजमेंट ही नहीं है और बैग लेते समय। दोस्तों आज यूपीपीएससी प्रीलिम 2025 का एग्जाम चल रहा था और कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं किस तरीके से उनका एग्जाम रहा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से और 2024 में जो पेपर हुआ था उसके मुकाबले ये वाला पेपर कैसा रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप लोग को सब कुछ वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग का पेपर था, आप लोग का क्या अनुभव रहा, पेपर को देख कर क्या लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, एग्जाम आपका कैसा रहा? एग्जाम अच्छा था सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? हमने तो सर 125 प्लस किए थे। 125। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था पीसीएस के लिए? मेरा अभी 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले जो अटेम्प्ट आपने दिए उसमें क्या चीजें हैं? उसमें यही था कि हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता था, टाइमिंग इशू होता था बस, और कोई नहीं। और हर बार मेरा मतलब जीएस में 10-12 नंबर तक ही रह जाते थे और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता था। वही चीज मैंने सुधार किया तो अब की 125 प्लस है। अच्छा, इस बार आपको लग रहा है कि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए थे या अटेम्प्ट कर लिए थे? क्वेश्चन हाँ आपकी देख लिए थे। टाइम का इशू नहीं हुआ? मतलब टाइम का इशू आपकी नहीं हुआ है क्योंकि काफी ज्यादा मतलब आपकी टेस्ट भी वगैरह दिए थे ना, तो उसका दिक्कत नहीं हुआ है। टेस्ट और पीवाईक्यू का आपको कितना हेल्प मिला आज के एग्जाम? नहीं, पीवाईक्यू का तो सर बहुत हेल्प मिला है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही थे। अधिकतर क्वेश्चन जो थे पीवाईक्यू से ही थे और लूसेंट का बड़ा योगदान था आपकी इसमें। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम 2025 का एग्जाम हो गया। अगर आप यूपीपीएससी 2026 या 12वीं बीपीएससी का प्लान करें तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड यूपीपीएससी वाला का प्लेटफॉर्म, जहां पर कल से दिवाली ऑफर के तहत आपको इनके सभी बैचेस पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। अगर बात करें इनके क्लासेस में आपको क्या चीजें मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर इनके यूपीपीएससी के फाउंडेशन बैचेस की बात करें तो आपके लिए सर्व सक्षम बैच जो कि इंग्लिश मीडियम का, जिसका फीस 4499 रुपए, एंड सर्वप्रथम जो कि हिंदी मीडियम का बैच है जिसका फीस 4499 रुपए। 12वीं बीपीएससी के फाउंडेशन बैचेस की बात करें तो आपके लिए सर्व सक्षम 2.0 बैच जो कि इंग्लिश मीडियम का, इसका फीस 4499 रुपए, एंड प्रथम 2.0 बैच जो कि हिंदी मीडियम का बैच है जिसका फीस 4499 रुपए। तो इन सभी बैचेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड VB500 यूज करें तो आपको इन सभी बैचेस के अलावा अगर आप अदर स्टेट पीएससी की तैयारी करें जैसे एमपीपीएससी, ओपीपीएससी, तो आपको उन बैचेस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एग्जाम ओवरऑल बेस्ट था, ठीक था। बाकी अब रिजल्ट देखते हैं। कैसा लगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा था 2024 का अगर कंपेयर करें उससे? तो 2024 के कंपैरिजन में ये पेपर, मतलब देखिए 2024 का पेपर ऐसा था ना, वो यूपीएससी को टच कर रहा था, लेकिन ये जैसे एक स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम जो होता है ना, उसके हिसाब से और ठीक ठाक था। अब जैसे यूपीएससी की, मतलब पिछले बार के पेपर में हमारे पास यूपी स्पेशल के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन थे, जो कि होना भी चाहिए। काफी छात्रों की डिमांड काफी लगातार सालों से है कि यूपी का क्वेश्चन बढ़ाया जाए, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन आपके पीसीएस के पेपर में कम देखने मिलते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, अगर हर स्टेट वाले, चाहे बिहार बीपीएससी का हो जाए, चाहे एचपीएससी का, हरियाणा पीसीएस का हो जाए, हर स्टेट वाले अब प्रायोरिटी देते हैं, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जो है अपने स्टेट का पूछते हैं। लेकिन पिछली बार यूपी में ऐसा हुआ कि यूपी स्पेशल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इससे क्या है, अदर स्टेट वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगर यूपी स्पेशल के यूपी वाले बच्चे अगर यूपी स्पेशल के क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें लीड लेके अपना जो चुनाव है वो सुनिश्चित, मतलब सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते। पूरा उसी में से था। जब पिछली बार का पेपर हुआ था तो बहुत सारे छात्रों ने कहा कि मतलब घटना चक्र का रिलेवेंस नहीं रह गया है, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा और स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए। अब लग रहा है कैसा इस बार के पेपर को देखते हुए लग रहा है कि यूपी पीसीएस ने अपना दोबारा से यू टर्न लिया है और वो दोबारा से अपने ट्रैक पर आ रही है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक एवरेज बच्चा भी जो है उसमें फाइट कर सकता है और अपने आप को मौका दे सकता है। नहीं तो उसमें क्या है, अगर यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करोगे तो फिर तो वो यूपीएससी वाले उसको ले जाएंगे, या फिर हम यूपी पीसीएस वाले बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। आपको इस बार के क्वेश्चन में या फिर जो उन्होंने उत्तर सेट किया है उसके पैटर्न में कुछ बदलाव लग रहा है कि कुछ चेंजेस नए कर जैसे पिछली बार ये देखा गया था, अधिकतर में ये था कि एक या दो दोनों, मैक्सिमम में ये था कि एक या दो दोनों स्टेटमेंट में था। लेकिन इस बार जो इनका ट्रेंड है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एग्जामिनर का माइंडसेट ये था, वो केवल वाले के जो मैंने देखे हैं, जो मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, उसमें केवल वाले जो है मैक्सिमम क्वेश्चन केवल वाले ही ठीक नजर आ रहे थे।
अच्छा, आरओ के पेपर से और इसकी तुलना करें तो क्या सिमिलरिटीज लगी या क्या आपको डिफरेंस लगा? आरओ का पेपर जैसे एक आयोग का पेपर था, मैं उससे थोड़ा सा उसको बनाना चाहिए था ठीक ठाक का, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल बना दिया गया था। उसमें यह है कि आदमी अपना माइंड का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकता, आता है तो आता, नहीं आता तो गलत हो गया। तो आरओ का चलो ठीक है, लेकिन ये जो पीसीएस का पेपर था बहुत ठीक ठाक था। इसमें आप अपना मतलब इसमें कथन कारक वाले क्वेश्चन भी ठीक थे, तो आप अपने माइंड का यूज करके उसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत कितना नहीं। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मेरा 120 प्लस था। बाकी आपका यहाँ का अनुभव क्या रहा, मतलब आप एग्जाम देने सेंटर का क्या अनुभव रहा? सेंटर का मतलब अनुभव थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा था कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। और बैग लेते समय या फिर अपना जो लगेज अगर आप लेते हो तो उस समय मतलब बात करने का तरीका भी सही नहीं था। और बच्चे इतने हैं नहीं जितने इन्होंने भीड़ बना रखी थी। अब 11:30 बजे पेपर खत्म होता है, अभी हम निकल रहे हैं 12:30 बज गए, 1 घंटा हमारा ऐसे ही चला गया। अब दोबारा से बैग जमा कराएंगे, फिर दोबारा से लेंगे, मतलब पेपर से ज्यादा समय तो सामान जमा कराने और सामान निकालने में लग गया। पहले तो बोल रहे थे देंगे ही नहीं, बैग शाम को सीधा देंगे। हाँ बताइए, अब कोई बाइक लेके आया, कन्वेंस लेके आया, उसको कहीं खाने पीने जाना तो कैसे जाएगा आप ये बताइए। दवा ले लीजिए, टिफिन ले लीजिए आप। ये क्या बात हुई। तो ठीक था, ओवरऑल पेपर बढ़िया था। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, भैया बहुत बढ़िया आदमी है। एग्जाम कैसा रहा भैया आपका? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? लगभग हम 130 किए हैं। 130। तो क्या आपको लग रहा है पिछले बार के जो आपने 24 का पेपर दिया था उसकी अपेक्षा आपको पेपर कैसा लगा? 24 के अपेक्षा पेपर बहुत आसान था। हाँ। पेपर इस बार का जो है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और पिछली बार वाली तुलना में जैसे कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस लग रही थी, इस बार चीजें जो पूछी गई हैं वो रिलेवेंट है, पूछने योग्य हैं। और जो भी चीजें पूछी गई हैं पुराने तौर तरीके और ट्रेंड पे ही पूछी गई हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है जो देखने को मिले। अच्छा, पिछली बार देखा गया था कि छात्र बोल रहे थे कि टाइम थोड़ा हमें कम मिला, मतलब समय ज्यादा लग रहा था पढ़ने में, इस वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए। इस बार के पेपर में क्या लगा? पेपर लंबे नहीं था बहुत ज्यादा, पेपर टाइम जो है टाइम के अंदर करने योग्य था, ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम कम पड़ जाएगा। और पेपर जो है फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट वाले थे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ना थे, ना ज्यादा फैक्ट वाले थे, मीडियम में फैक्ट भी थे, कॉन्सेप्ट भी थे। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि मतलब अगर 24 छोड़ दिया जाए, उसके पहले जिस तरीके से पेपर होते थे उस तरीके बनाने की कोशिश की गई? जी, लगभग 18 से लेकर 23 तक की जो ट्रेंड था उसी हिसाब से आया हुआ है इस बार। और इसके लिए आपने तैयारी वगैरह किसी की, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या चीजें करते? टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे आप अलग अलग कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जो भी है जीएस वर्ल्ड संस्कृति, कम से कम 20-30 आप टेस्ट सीरीज लगा लेंगे कम से कम, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा जाए। बहरहाल टाइम नहीं कम पड़ता है, पीसीएस में 2 घंटा पर्याप्त समय होता है। जीएस के ही क्वेश्चन होते हैं, मैथ का उसमें क्वेश्चन होता नहीं है, तो टाइम पर्याप्त रहता है। पेपर उतना लेंथी था नहीं कि जो है पेपर का टाइम कम पड़ जाए, तो टाइम पर्याप्त था। अच्छा, जो छात्र अभी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के पेपर के हिसाब से या पिछले पेपर के हिसाब से आप अपना अनुभव बताइए, किस तरीके से तैयारी रखें अपनी? मैं आने वाले भविष्य में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो 2026 का देना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ राय देना चाहता हूँ। इस बार के पेपर के हिसाब से पर्यावरण का जो है और भूगोल का बहुत ज्यादा वेटेज था। इन्वायरमेंट और जियोग्राफी और हिस्ट्री अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, वो भी कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअल दोनों तरीके से तैयार करेंगे, तो आपका अच्छा खासा पेपर जाएगा। इस बार पॉलिटी का वेटेज बहुत कम था, करीब 10-12 के क्वेश्चन ही आसपास ही दिखे। और इसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, जो भी थे वो सीक्वेंस वाले थे, क्रम सेट करना था उसमें। और इस बार साइंस का वेटेज बड़ा कम दिखा, जो है साइंस का जो है लगभग हर बार 20 से 25 क्वेश्चन दिखते थे, इस बार 10-12 क्वेश्चन ही दिखे ज्यादा। यूपी स्पेशल से भी इस बार क्वेश्चन किया गया। लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूपी स्पेशल से डिमांड थी इस बार। हाँ, तो इस बार आयोग ने ये बात अच्छा काम किया कि यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन पुट किया, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाया था, उसका क्या अनुभव आपका रहा, या पीवाईक्यू आपने देखा रहा होगा? टेस्ट सीरीज हमने लास्ट दृष्टि की सॉल्व की थी, ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर पाए, बट जो 10-15 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व की थी तो ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला।